तो सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ के लिए दुखद समाचार है कि दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों ने तो हमारे जो प्रवासी श्रमिक थे वहां पर काम करने गए थे, उनका आतंकवादियों ने नृशंस हत्या कर दी, जो कि बड़ा पीड़ादायक और हृदय विदारक सूचना है। और इसमें शक्ति जिले से श्री दीपक रात्रे की आतंकवादियों ने हत्या कर दी और सारंगढ़ बिराईगढ़ जिले से भूपेंद्र भैना, उसकी भी नृशंस हत्या कर दी और आतंकवादियों के इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं। और ईश्वर से प्रार्थना है कि दोनों दिवंगत आत्मा को अपनी चरणों में स्थान दें और उनके मृत आत्मा को शांति प्रदान करें। और छत्तीसगढ़ की सरकार दोनों मृतक परिवार को 20-20 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करेगी। और अभी हम लोग का 3 दिन का दिल्ली प्रवास था, जो कि बहुत ही अच्छा रहा। प्रथम दिन माननीय राष्ट्रपति महोदया से हम लोगों ने मुलाकात किया। हमारे प्रदेश के गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी भी थे साथ में, और जो हमारे बस्तर क्षेत्र के पद्मश्री के अवार्डी थे, बस्तर पंडुम के जो विजेता थे, और मांझी चालकी जिनका बस्तर दशहरा को संचालित करने में बहुत बड़ा योगदान रहता है, सबका पहली बार राष्ट्रपति भवन में इतने बड़े जनजातीय समाज के प्रतिनिधि मंडल का स्वागत हुआ। महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने अपने कर कमलों से सबको अंग वस्त्र पहनाकर और राष्ट्रपति भवन का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। और सबका दोपहर का भोजन भी राष्ट्रपति भवन में हुआ। और सबका सौभाग्य कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने अपने हाथों से भोजन सर्व भी किया। और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात हुई और बस्तर जो नक्सल मुक्त हुआ और वहाँ की गतिविधि से उनको अवगत कराया। और विशेषकर जो 461 गांव हैं बस्तर क्षेत्र के जो अविद्युतीकृत हैं, और वहाँ पर विद्युतीकरण के लिए एक प्रस्ताव भारत सरकार के पास गया हुआ है, तो उसकी स्वीकृति के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से हमने आग्रह किया है। और राजनांदगांव में प्रस्तावित जो यूरिया संयंत्र है, और उसके लिए हम लोगों ने जमीन भी प्रदान कर दिया है 421 एकड़, उसकी स्वीकृति के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किए हैं। और हमारे प्रदेश में आयुर्वेदा का एम्स खोलने का भी आग्रह माननीय प्रधानमंत्री जी से किए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े इत्मीनान के साथ सबको सुना है और पूरा आश्वस्त किया है कि ये काम हमारे प्रदेश में होंगे। और आने वाले समय में यहाँ पर लखपति दीदियों का भी एक बड़ा सम्मेलन, महासम्मेलन करेंगे, उसका भी आमंत्रण माननीय प्रधानमंत्री जी को दिए हैं और उन्होंने उसको भी सहर्ष स्वीकार किया है। और एक जो महानदी जल बंटवारे का मामला है, जो कई वर्षों से उड़ीसा के साथ ये विवाद चल रहा था, और बड़ा गौरव का विषय है कि जब डबल इंजन की सरकार बनी है तो इसमें लगातार प्रयास हो रहा था। और अभी उड़ीसा के मुख्यमंत्री
आदरणीय श्री मोहन चरण मांझी जी और हम दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री और दोनों प्रदेश के अधिकारियों का हमारी जो जल शक्ति मंत्री हैं आदरणीय CR पाटिल जी, उनके समक्ष बैठक हुआ है और CWC को निर्णय के लिए अधिकृत किए हैं कि दोनों प्रदेश के हित और अधिकार को देखते हुए इसका निर्णय करें और आने वाले 3 महीना के अंदर पूरी संभावना है कि इस जल बंटवारे का भी समाधान हो जाएगा। माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से भी छत्तीसगढ़ रेल परियोजनाओं के विषय में चर्चा हुई है और बड़ा खुशी का विषय है कि कई सौगात हम लोगों को मिलने वाला है। उसमें एक कटघोरा से डोंगरगढ़ ये नया रेलवे लाइन परियोजना है जो 295 किलोमीटर लंबा है। पहले से इसकी मांग चलते आई लेकिन किसी कारणवश वो हो नहीं रहा था और अब इस लाइन के निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ है और इस रेल लाइन के बनने से कटघोरा, करतला, मुंगेली, कवर्धा, खैरागढ़ होते हुए डोंगरगढ़ तक ये रेल लाइन जाएगी और इससे कई हमारे ऐसे जिले जो रेल से अछूता थे वहाँ भी रेल पहुँचेगा। ये बहुत बड़ी बात है छत्तीसगढ़ के लिए। और सरडेगा, पत्थलगांव, अंबिकापुर, धर्मजयगढ़, पत्थलगांव, लोहरदगा और अंबिकापुर, बरवाडीह रेल लाइन की भी शीघ्र स्वीकृति का हमने रेल मंत्री जी से आग्रह किया है। रावघाट जगदलपुर रेल लाइन की स्वीकृति पहले ही मिली है, इसके प्रगति पर भी चर्चा हुई है। किरंदुल से कोत्तागुड़ेम तथा गढ़चिरौली, बीजापुर, किरंदुल नई रेल लाइन इसका जो सर्वे कार्य चल रहा है उसकी प्रगति पर भी माननीय रेल मंत्री जी से चर्चा किए हैं। तो ये सब आने वाले समय में हमारे छत्तीसगढ़ में ये सब बनेंगे। तो इसके लिए हम माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और रेल मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से भी मुलाकात हुई और DBN डिजिटल भारत निधि के तहत 2305 नए मोबाइल टावर का प्रस्ताव भारत सरकार को गया हुआ है। उसकी स्वीकृति का भी आग्रह माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से किया है और उन्होंने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में इसकी स्वीकृति होगी। और जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 577 अतिरिक्त मोबाइल टावर की स्वीकृति उन्होंने पिछले दिनों दी, उसके लिए भी उनको धन्यवाद हम लोगों ने प्रदेश के तरफ से दिया है। माननीय केंद्रीय जनजाति मंत्री जुएल उरांव जी से भी मुलाकात हुई है और बस्तर क्षेत्र का जो 461 गांव है जहां बिजली नहीं पहुंची है, वहां बिजली पहुंचाने के लिए विशेष वित्तीय सहयोग करेंगे, ऐसा उनसे भी निवेदन किए हैं। माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं, उनसे भी कृषि भवन में मुलाकात हुई है और उनके पास प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी है। तो हम लोगों ने उनसे भी निवेदन किया है कि जिस तरह से हमारे बस्तर क्षेत्र में बसाहट बहुत दूर दूर है, तो 10 किलोमीटर की परिधि को एक यूनिट मानकर वहां पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की स्वीकृति देने का हम लोगों ने आग्रह किया है। तो उसको भी उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया है। और माननीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी से भी मुलाकात किए हैं और उनसे आग्रह किए हैं कि प्रत्येक महीना 5 लाख मीट्रिक टन चावल यहां से लें ताकि मतलब जल्दी जल्दी यहां पर मिलिंग हो पाए। तो उन्होंने भी इसके लिए आश्वस्त किया है। और आज सवेरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी से भी मुलाकात किए हैं। तो इस तरह से ये 2 दिन का प्रवास
छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। सर छत्तीसगढ़ में जो लेकर कह रहे हैं, सर जम्मू कश्मीर में जो अटैक हुआ है उसे लेकर महबूबा मुफ्ती कह रही है कि छत्तीसगढ़ बिहार जैसे जगहों पर काम नहीं होता, इसलिए मजदूर जो है जम्मू कश्मीर का पलायन कर रहे हैं। और सर फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जब जब राज्य की डिमांड होती है तब तक इस तरह के आतंकी हमले होते हैं। सवाल नहीं, ऐसी बात नहीं है। काम की छत्तीसगढ़ में कोई कमी नहीं है। नरेगा का काम था ही, अब उसके जगह पर विकसित भारत जी राम जी 1 जुलाई से लागू हो गया है और उसमें 100 दिन के जगह पर 125 दिन रोजगार की गारंटी है। फिर हम लोग नई उद्योग नीति भी यहाँ पर लाए हैं, उसमें भी रोजगार की विशेष व्यवस्था है। आज 18 लाख पीएम आवास का निर्माण चल रहा है पिछले 2.5 वर्षों से, उसमें भी किसी तरह से काम नहीं मिलने का कोई प्रॉब्लम नहीं है और जगह जगह हम लोग उनका स्किल डेवलपमेंट करके भी उनको रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये कहना कि छत्तीसगढ़ में काम की कमी है, ये बिल्कुल असत्य है। कांग्रेस कह रही है कि ये सर कांग्रेस कह रही है बनाने की डिमांड होती है तब तक इस तरह का आतंकी हमला होता है वहाँ जी। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं सर जब वहाँ पे राज्य बनाने की डिमांड होती है कुछ न कुछ आतंकी हमला हो जाता है, मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं जो राज्य। नहीं, इसमें भी कोई सत्यता नहीं है। ये लोग तो वहाँ पर काम करने गए हुए थे और इनके ऊपर में आतंकवादियों का एक कायराना अटैक हुआ है। सर कांग्रेस कह रही है कि आशंका जता रही कि ये कोई साजिश है केंद्र सरकार की, देश में जो माहौल बना कि जो जैसे प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब कांग्रेस को तो बीजेपी के एनडीए के हर चीज में साजिश नजर आती है, तो उनको अपना चश्मा बदल लेना चाहिए।